नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट के मुद्दों की। मेरे साथ इस समय महोबा जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरपी मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कोरोना काल के दौरान उनके द्वारा किए गए काम और ओमिक्रॉन जो आ रहा है उसको लेकर महोबा जिला अस्पताल में किस तरीके की तैयारियां उनको द्वारा की गई हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान आप लोगों का काम देखने को मिला है, सराहनीय काम रहा है, किस तरीके से ये संभव हो पाया सर? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना जो फर्स्ट वेव के पहले जो सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ प्रदेशों में कोरोना पॉजिटिव निकले केसेस, उससे और विदेशों में जैसा फर्स्ट फेज के समय जैसा सूचनाएं मिल रही थी चाइना में, तो उसके देखते हुए जो हमारे शासन प्रदेश सरकार ने जो सुविधाएं या जो उसके प्रिवेंशन के लिए जो काम किया, वो काम जो है सेकेंड फेज में तैयारी जितनी हो, फर्स्ट फेज में चूंकि इतना एडमिशन नहीं होते थे, उसमें इतना भर्ती मरीज नहीं होते थे, पॉजिटिव आते भी थे तो इतना एडमिशन केसेस का नहीं होता था। लेकिन सेकेंड वेव में ये देखा गया जो डेल्टा वेरिएंट था उसका कोरोना का, उसमें जो है ज़्यादा सीवियरिटी पाई गई। उसमें मरीज एकदम से जो है उसकी सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती थी। कुछ ही घंटों या एक या दो दिन में उसका जो ऑक्सीजन लेवल रहता था, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो ब्लड में होता है, वो बहुत जल्दी ही फॉल होने लगता था। तो इससे क्या हुआ कि उसमें जो है सेकेंड वेव जो आई उसमें जो है भर्ती मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी। जितना डायग्नोज हो रहे थे उसके फर्स्ट फेज के अनुपात में सेकेंड फेज में जो भर्ती मरीजों की संख्या वो है ज़्यादा होने लगी। तो जैसा कि हम लोगों ने जो हमारे एग्जिस्टिंग जो थे पहले से जो हमारे प्राविधान था या जो हमारे जो है संसाधन थे, उसका हम लोगों ने सेकेंड वेव में बखूबी जो है इस्तेमाल किया। हालांकि उसमें ऐसा भी आया कि जैसे बहुत ज़्यादा भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ने से कुछ जो है अव्यवस्थाएं, प्राकृतिक जो अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन उसको कुछ ही दिनों में उसको मैनेज कर लिया गया प्रशासन द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, सीएमओ द्वारा। सर, जिस तरीके से बात की जाए, सेकेंड वेव के टाइम पे लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लेकिन महोबा एक ऐसा जिला था जहां से ऑक्सीजन अन्य जिलों में भी भेजी जा रही थी। क्या ऐसे प्रावधान बनाए गए थे, किस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई थी सर? पहले रूटीन में तो ऐसा था कि सेकेंड वेव आने के पहले ऑक्सीजन की डिमांड अपने जिला चिकित्सालय में कम थी। 4 या 5 मरीजों को ऑक्सीजन लग रही, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मरीजों को ऑक्सीजन लग रही, किसी 2-3 मरीजों को ऑक्सीजन लग रही। हालांकि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त थे, करीब 70 के ऑक्सीजन सिलेंडर थे। किंतु जब ज़्यादा मरीज जो है बढ़ने लगे, क्योंकि जिला अस्पताल है तो यहाँ पे मरीज ज़्यादा आ रहे थे, पहले तो यही मरीज आते थे, फिर उसके बाद हम लोग डायग्नोज करके इसको उसका कोरोना से संबंधित जो जांच होती है उसको करवा के यदि पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग कोविड हॉस्पिटल में भेजते थे। तो सबसे पहले हम ही लोगों को उसको मरीज को टेकअप करना होता था, तो उसमें ऑक्सीजन की समस्या हमारे यहाँ भी आनी शुरू हो गई थी, जिसका हमने उसका पत्राचार किया, संज्ञान में लाया गया जिलाधिकारी महोदय के, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के। तो जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ साहब और प्रशासन शासन मिल करके हमारे यहाँ जो नियरेस्ट है कबरई, वहाँ पे जो प्लांट्स लगे थे उनको जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई का उनका रजिस्ट्रेशन करवाया, और जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो रिक्वायरमेंट थी तो डीएम साहब ने उसको जो है उपलब्ध करवाया और रजिस्ट्रेशन नामांकन हो गया। उसके बाद से चूँकि यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, 20-22 किलोमीटर है जहाँ पे मिलता है, और उसके लिए जो है गाड़ी की व्यवस्था भी कर दी गई थी। सिलेंडर भी और पर्याप्त तो जो है प्रशासन द्वारा जो है भिजवा दिए गए थे। तो सिलेंडर के उस समय जंबो सिलेंडर है, मीडियम सिलेंडर हैं, छोटे सिलेंडर हैं, सभी जो है व्यवस्था पर्याप्त हो गई थी। तो इस कारण जो है हमारे यहाँ दो ऑक्सीजन जो प्लांट हैं जो कबरई में, उनसे जो है उनको जो है नियोजित किया गया था। तो उनसे बराबर जो है जब भी घटता था, शाम सुबह दोपहर जब भी घटता था तो वहाँ से आ जाता था। इस प्रकार यही कारण रहा कि जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं होने पाई। जिस तरीके से कोरोना काल की बात की जाए तो महोबा जिला अस्पताल में लगातार लंबे समय से चिकित्सकों की कमी है। उसके बावजूद भी जितने चिकित्सक हैं हमारे और आपकी टीम ने
बेहतर प्रयास किया, लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया, ये कैसे संभव हो पाया सर? देखिए, हाँ, ये चीज़ तो है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उस समय कुछ डॉक्टर्स हमारे संक्रमित भी हो गए थे, तो वो रेस्ट भी कर रहे थे। तो कुछ डॉक्टर्स ने, जो हमारे यंग डॉक्टर्स थे, उनने काफ़ी लगातार, जैसे 6 घंटे की ड्यूटी है तो कई लोगों ने 12-12 घंटे, 18-18 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी किया और अपनी सेवाएं देते रहे। और जितने भी डॉक्टर्स थे, तो ड्यूटी आवर्स उनका जो है, एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स बढ़ाना पड़ा, या उनने किसी तरह से उसको मैनेज किया गया। इसी तरह वो जब कुछ संक्रमित डॉक्टर जब ठीक हो गए, कोरोना नेगेटिव हो गए, तो वो भी आगे जुड़ गए फिर उसमें। इस तरीके से हमारा जो है कि रूटीन जो है बना रहा। और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, जो चूँकि जिला अस्पताल है, यहाँ पे तो पेशेंट हमेशा कोरोना के काल के पहले भी या कोरोना काल के बाद भी, या फिर रूटीन वे में भी ज़्यादा मरीज आते हैं। तो जो हमारा स्टाफ है, सिस्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, वो काफ़ी ट्रेंड हैं। बिल्कुल सर, हाँ, सबसे बात की जाए, एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसा जिला था जो सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ था। 75 जिलों में एकमात्र महोबा जिला था जो कोरोना मुक्त हुआ था। इसमें कहीं ना कहीं महोबा जिला अस्पताल के सीएमएस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो लगातार 24 घंटे महोबा जिला अस्पताल में निगरानी करते रहे और काम करते रहे। सर, कैसे ये काम संभव हो पाया? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो सभी विभाग हैं, खासकर पुलिस विभाग, प्रशासन और डीएम, जो भी फर्स्ट वेव के समय हमारे वो डीएम साहब तिवारी जी थे, सेकेंड वेव में सत्येंद्र कुमार जी थे, तो इन लोगों के सहयोग से भी, पुलिस विभाग के सहयोग से भी, रेवेन्यू के सहयोग से भी, तो हमने देखा है ट्रेसिंग में, और जैसे कोई कहीं पे कोरोना निकला तो कंटेनमेंट जोन बनाने में, तो सभी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों का भी विशेष योगदान रहा है इसमें। देखिए, जो सेकेंड वेव के बाद जो स्टेप लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो बहुत ही, एज ए डॉक्टर मैं कहूँगा कि बहुत ही सराहनीय है। जिसमें कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, पहले तो ये था कि हम जो जांच करते थे, यहाँ थ्रोट स्वैब लेते थे, उसको हमको सैंपल ले जाना पड़ता था आरटीपीसीआर, झांसी, कई बार कानपुर, या कई बार लखनऊ लेके जाना पड़ता था, या बांदा लेके जाना पड़ता था। तो उसकी यहाँ BSL-2 लैब स्थापित हो गई है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये जो हो गई, जिसके दूसरे दिन ही रिपोर्ट आ जाती है, जिसके लिए हम लोग को याद है पूरे साल 1.5 साल हम लोगों ने यहाँ सैंपल कलेक्ट करके, रोज उसको प्रक्रिया करके, फॉर्म भर के, एक गाड़ी जाया करती थी उसको सैंपल लेकर के झांसी, एक आध बार हम 2-3 बार हमने आगरा भी गए झांसी। तो एक तो BSL-2 जब से लैब हो गई है, तब से हमारे यहाँ जांचें हो गई हैं, करीब जो है 65-70 हज़ार हमारे यहाँ जुलाई से शुरू हुआ है, तो जांचें हो चुकी हैं। एक तो उसकी हमारे यहाँ अभी थर्ड वेव यदि आती है तो उसकी ये सुविधा है यहाँ महोबा वासियों को कि मतलब जांच यहीं हो जाएगी, उसके लिए हमको बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, तो जल्दी क्रियान्वयन हो जाएगा उस चीज़ का। दूसरी, जो ऑक्सीजन प्लांट हमारा स्थापित हो चुका है, यह बहुत उपयोग का है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल पाइपलाइन जो है शुरू में ही थी, लगभग 70 बेडों पे, और इमरजेंसी में चूँकि नवीनीकरण हुआ था, तो वहाँ का जो पाइप वगैरह था तो वो हटा दिया गया था नवीनीकरण के कारण, तो वहाँ को छोड़ करके बाकी जगह वार्ड में है। और ऑक्सीजन प्लांट हो जाने से हमको ये वाली समस्या जो है काफ़ी हद तक जो है इसमें निदान पाया जा चुका है। मेन उसमें कोरोना में लंग्स इन्वॉल्व होता है, जो फेफड़े संक्रमित होते हैं, अदर सिस्टम भी संक्रमित होते हैं, लेकिन प्राइमरी जो ऑर्गन है वो लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं। उसके लिए जब हाइपोक्सिया होता है, जब ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता है बॉडी में, या ऑक्सीजन एक्सचेंज का जब वो रहता है, उसमें ऑक्सीजन हमारी रिक्वायरमेंट, प्राइमरी एक रिक्वायरमेंट होती है कई ज़्यादातर जो है। तो हमारे यहाँ जिला अस्पताल में और पूरे जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट अभी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। हमारे यहाँ PMO, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय द्वारा लगाया गया, 500 लीटर पर मिनट का है, और विगत 3 महीने से अच्छा कार्य कर रहा है। कई बार 24 घंटे भी हम मशीन चलती रहती है, ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छा है। तो एक हमारी ऑक्सीजन वाली समस्या जो है वो निपट गई है। और दूसरे बेड जो
थर्ड वेव के लिए है। 30 बेडेड एक हमारा PICU तैयार है, अभी उसमें पलंग वगैरह ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह की व्यवस्था ठीक हो गई है। और मेडिसिन उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक मेडिसिन देना पड़ता है कोरोना में, और इसके वो भी मेडिसिन की भी ऐसी कोई कमी नहीं है, भेजा जा सकता है। बिल्कुल सर, प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कार्डियोलॉजी भेजा जाता है। सर आखिरी सवाल है, हमारा संगठन आईपा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो ये काम कर रहा है सामाजिक मुद्दों को उठाने का, ये किस तरीके का सर इसमें किस तरह नजरिए से देखते हैं सर इसको? देखिए, जो आईपा आपका जो संगठन है, ये जो जो आपकी प्रक्रिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया कि कम से कम हर क्षेत्र में आप अपना वो इंटरव्यू लेके, या अपना उनकी जो है जिज्ञासा क्या है पब्लिक की, या किसी संगठन की, या किसी जो है समाज की, या किसी जो है इंस्टीट्यूशन की, जैसे जिला चिकित्सालय है, इसके बारे में आप लोग इसको जो है रख रहे हैं और मुद्दों को, तो ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूँ, और यह बहुत ही पुनीत कार्य है कि कम से कम जो है इसको इससे काफ़ी जागरूकता आएगी, और समस्याएं हैं तो उसका जो निदान है उसको भी संज्ञान में जल्दी ही लेकर के उसका अनुपालन किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर RP मिश्रा, महोबा जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिन्होंने महोबा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और महोबा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में खुलकर बातचीत की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।